हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 9.1 के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। मतलब आपने जो एक्सरसाइज 8 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना है, उसका रियल लाइफ में क्या यूज किया जा सकता है, उसको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम एक्सरसाइज 9.1 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक पोल है जिसकी हाइट अननोन है। उस पोल के जो टॉप है वहां से एक स्ट्रिंग को अटैच किया गया है या रोप को अटैच किया गया है, और एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो इस पर चढ़कर इस तक पहुंचता है। इसकी टोटल लेंथ 20 मीटर है और इसने ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। तो हमें इस पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो मेथड ये है कि साइन कोस टेन में से वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज करें जिसमें दो चीजों की बारे में जानकारी मिलती हो, एक वो जो अननोन है और एक वो जो नॉन है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस नॉन है और जो परपेंडिकुलर है वो अननोन है। तो इन तीनों में से हमें वो रेशियो देखना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों आते हो। तो हमें पता है कि ऐसा फॉर्मूला साइन थीटा वाला होता है। तो आप ये जान चुके होंगे कि जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अननोन है, उसे मैंने x मान लिया या h मान लिया। h क्योंकि ये हाइट ऑफ पोल है तो h ले लेते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की जगह आप लिख देंगे 20, राइट, क्योंकि रोप की लेंथ 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, एंगल 30 डिग्री गिवन है, ये निकालना है। तो h की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू साइन 30। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे कि 1/2 होती है टेबल से। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 10 मीटर। यानी कि इस पोल की हाइट 10 मीटर होनी चाहिए, तब जाके 30 डिग्री एंगल पे जो रोप बांधी जाएगी उसकी लेंथ 20 मीटर आएगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि एक ट्री था जिसकी हाइट h थी। स्टॉर्म आया और ये ट्री बीच में से टूट गया इस जगह से और ये यहां पे आ गया। ठीक है, ग्राउंड पे आ गया और कितने एंगल्स बना रहा है, 30 डिग्री। तो आपको इस पूरे ट्री की हाइट बतानी है। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो और ये ट्री ग्राउंड को जहां पे टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री से, इसे बोलेंगे फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। तो आप क्या कैसे इसे प्रोसीड करेंगे, आप ये वाली लेंथ निकालेंगे, ये वाली लेंथ निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूस भी निकालना है और दोनों का एडिशन करना है। दिया हुआ है बेस, तो एक बार बेस और परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार बेस और हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस वाले फॉर्मूले से परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी और इस वाले फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ये वाला चीज को मैं x मान लेता हूं, यहां तक वाली, और इस वाली चीज को मैं y मान लेता हूं और हमारा जो फाइनल आंसर h होगा वो होगा x प्लस y। तो सबसे पहले x पे फोकस करें तो परपेंडिकुलर और बेस इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan थीटा वाला। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर x है, बेस 8 है, तो x की वैल्यू हो गई 8 tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि ये वैल्यू आ गई 8/√3। ठीक है, 8/√3 वैल्यू तो ये हो गई। अब ये वाला देखें तो हमें बेस और हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है cos थीटा। आप फॉर्मूला लगाएंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस x है और हाइपोटेन्यूस हमने y मान लिया। तो आपको जो y निकालना होगा वो होगा 8 अपॉन cos 30। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो नीचे √3 ऊपर 2, तो ये हो जाएगा 16/√3। ठीक है, तो 8/√3 यहां से आया और 16/√3 यहां से आया, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 8/√3 प्लस 16/√3 दोनों का एडिशन आ जाएगा 24/√3। 8 और 16, 8/√3 प्लस 16/√3, 1/√3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 8 प्लस 16, तो 24/√3। 24 होता है 8 इंटू 3, 3 √3 से √3 टाइम्स कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 √3
ठीक है, तो ये ट्री की जो ओरिजिनल हाइट रही होगी वो 8√3 मीटर रही होगी, ऐसे हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे चिल्ड्रन पार्क के अंदर 2 स्लाइड्स लगानी है, एक 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए और एक उससे बड़े बच्चों के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा प्लान करता है कि जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड का टॉप होगा वो 1.5 मीटर ऊपर होगा और उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री पर ही ये स्लोप इसकी रहेगी। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड का टॉप है वो 3 मीटर तक ऊपर जाएगा और इंक्लिनेशन भी थोड़ा ज्यादा आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस वाले केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ये वाली, और इस वाले केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो हमने इसको L1 मान लिया और इसको L2 मान लिया, हमें लेंथ 1 और लेंथ 2 फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम सबसे पहले लेंथ 1 फाइंड आउट करें तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला होता है sin थीटा, तो उसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा sin 30 डिग्री is equal to what? Sin 30 degree will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that is 1.5 divided by L1। तो जब L1 की वैल्यू निकलेगी तो आएगी 1.5 डिवाइडेड बाय sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 यानी कि इस वाली चीज की लेंथ आ जाएगी स्लाइड की 3 मीटर, राइट। अब अगर इसमें L2 निकालना हो तो फिर से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाला sin थीटा फॉर्मूला लगेगा। तो ये आएगा sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/L2, तो L2 की वैल्यू आएगी 3/sin 60, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो नीचे √3 ऊपर 2, ठीक है, तो 6/√3 या यूं कहें 3√3/2, √3 से 3 टाइम्स कट गया, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2√3 मीटर। तो बड़े वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनानी होगी उसकी लेंथ 2√3 मीटर आएगी और छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उनकी लेंथ 3 मीटर आएगी। ओके, नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है कि एक टावर है, उसके टॉप का 30 मीटर डिस्टेंस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अपनी आंखों को हमें कितना ऊपर उठाना पड़ रहा है यहाँ देखने के लिए, तो 30 डिग्री हमें एलिवेट करना पड़ रहा है, तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये हाइट निकालनी है, तो एक ऐसा रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो तो ऑब्वियसली tan होगा, तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अननोन है, बेस नोन है, तो आपको निकालना h है, तो h की वैल्यू आएगी 30 × tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको चैप्टर नंबर 8 से पता होनी चाहिए कि ये 1/√3 होती है। 30 को लिखेंगे 10 × 3, 3 से √3 कट हो जाएगा, तो फाइनली आएगा 10√3 मीटर। √3 की वैल्यू आप 1.732 लिखें तो अप्रोक्सीमेट 17.32 मीटर इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। एक काइट है जो उड़ा रहा है कोई बच्चा, उसकी किसी मोमेंट पे ग्राउंड से हाइट 60 मीटर है, तो आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी अगर स्ट्रिंग में कहीं कोई स्लेग नहीं है, यानी स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, ढीली नहीं है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रिंग है, आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हैं, तो ऑब्वियसली वो sin थीटा होगा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें निकालना L है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 60/sin 60। sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, ठीक है, तो √3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 60 को लिख सकते हैं अपन 20 × 3, 3 से √3 कट होगा तो √3 बचेगा, 20 × 2 × √3 में फाइनली हमारा आंसर बचेगा 40√3 मीटर। यानी ये जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ आएगी 40 × √3। √3 की जगह आप चाहें तो 1.73 लिख सकते हैं, तो लगभग 69 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रखा है कि एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है। बॉय की आइज से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है,
ये बॉल बिल्डिंग की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे चलता है और कुछ टाइम बाद ये एंगल 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो कितनी डिस्टेंस इसने कवर की ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालें या इसके पैरेलल ये वाली डिस्टेंस निकालें, एक ही बात है। ठीक है, तो अपन क्या करें कि टोटल ये वाले बेस में से, पुराने वाले बेस में से न्यू वाले बेस को सबट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस निकालें और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस निकालें। बड़े वाले ट्रायंगल के बेस में से छोटे वाले ट्रायंगल के बेस को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो टोटल 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है और 1.5 मीटर लड़के की हाइट है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन इफेक्टिवली बचा वो 28.5 मीटर का बचा। यानी अगर मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 28.5 मीटर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। तो ये बेस निकालने के लिए हमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन इनिशियल बेस। तो इनिशियल बेस को मैं b1 मानता हूं, ये बड़े वाला बेस को मैं बोल रहा हूं b1। ठीक है, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई 28.5 अपॉन tan 30। tan 30 होता है 1/√3, तो √3 ऊपर चल जाएगा और वैल्यू बचेगी 28.5 इंटू √3। ठीक है, ये तो हो गया b1। ठीक है, अब न्यू बेस इसको मैं b2 मान रहा हूं। ये b1 तो बड़ा वाला था और न्यू बेस को मैंने b2 माना, तो ये वाले ट्रायंगल में लगेगा फॉर्मूला। तो यहां आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फिर से 28.5 है और बेस अब b2 है, तो b2 की वैल्यू आएगी हमारी 28.5 डिवाइडेड बाई tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो आया 28.5 इंटू √3 और ये आया 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो हमारा जो फाइनल आंसर है x वो आएगा b1 माइनस b2, इनिशियल बेस माइनस फाइनल बेस। तो इनिशियल बेस हो गया 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको आप 28.5 कॉमन ले लें और आगे लिख लें √3 माइनस 1/√3। थोड़ा और कैलकुलेट करना चाहें तो एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आपको आ ही गया होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कुछ क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज आ गया बस। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर एक अननोन हाइट का टावर रखा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर है, जैसे मोबाइल टावर वगैरह मान सकते हो। एक ऑब्जर्वर है जो किसी डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है ये हमें नहीं पता, है ना, कुछ डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे होगा। अपने को ये पता है कि इस वाली पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम ऑफ द टावर का वो 45 डिग्री है और टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो हमें इसकी हाइट बतानी है। तो बेसिकली हमें ये निकालना है कि न्यू परपेंडिकुलर माइनस ओल्ड परपेंडिकुलर। तो अगर न्यू परपेंडिकुलर में से ओल्ड परपेंडिकुलर को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो न्यू हाइट आ जाएगी ना। टोटल में से इसको सबट्रैक्ट कर दें तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कर दें, काम आ जाएगा, हो जाएगा। अब ये वाला परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर के अलावा एक और चीज चाहिए जैसे कि बेस। अब बेस निकालने के लिए हम पहले वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता, उसको x मान लेते हैं। एंगल 45 डिग्री है तो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अब हमें पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है, उसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसके लिए एंगल लगेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू न्यू परपेंडिकुलर जिसको मैं P2 बोलता हूँ। ठीक है, पर ये इनिशियल परपेंडिकुलर P1 है जिसकी वैल्यू 20 है और न्यू परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू P2 है। वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस x है जो हमने 20 फाइंड आउट किया है, तो जो न्यू परपेंडिकुलर बनेगा P2 वो बनेगा 20 इंटू tan 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3।
ठीक है। तो न्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 20√3 मीटर आई, ओल्ड परपेंडिकुलर 20 था, तो हमारा जो हाइट निकलेगा वो आएगा P2 माइनस P1, P1 इज 20, तो P2 आ गया 20√3 और इनिशियल वैल्यू आ गई 20। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 कॉमन √3 माइनस 1। ओके, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे। फिलहाल आप ये क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। बाय।